नैब लाहौर ने साबिक वफाकी वजीर ममलकत आबिद शेर अली के वालिद के खिलाफ तहकीकात का आगाज कर दिया है। साबिक MNA और मेयर फैसलाबाद शेर अली पर इख्तियारात से तजावुज करने के इल्जामात हैं। जराये के मुताबिक चौधरी शेर अली पर मनपसंद अफराद को सरकारी जमीन मुबैना लीज पर देने के इल्जामात हैं, जबकि पंजाब हुकूमत के 800 किनाल से जायद इराजी निजी अफराद को लीज पर दी गई। आपको आगाह कर रहे हैं, नैब लाहौर ने साबिक वफाकी वजीर ममलकत आबिद शेर अली के वालिद के खिलाफ तहकीकात का आगाज कर दिया है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री फैसलाबाद का एम्ब्रॉयडरी सेक्टर शदीद माली बहरान से दो चार है। बिजली की कीमतों में बेतहाशा इजाफा कर दिया गया, जबकि धागे की दरामद पर ड्यूटी ने एम्ब्रॉयडरी सेक्टर को तबाहाली का शिकार कर दिया है। इस हवाले से शराज भट्ट रिपोर्ट करेंगे। फैसलाबाद में दर्जनों एम्ब्रॉयडरी मालकान मशीनों की किस्तें अदा करने से कासिर रहे हैं। हालात इस नतीजे पर पहुंच गए हैं कि कई मालकान दिवालिया होने लगे हैं। मुतअद्दिद बार अरकान असम्बली को भी आगाह किया, मगर हुकूमती सतह पर कोई सुनवाई नहीं हुई। एम्ब्रॉयडरी एसोसिएशन के सदर राना अब्दुल गफूर कहते हैं, हमारी मशीनें किस्तें अदा करने पर चलती हैं, बसूरत दीगर इन्हें बंद कर दिया जाता है, जिसका खमियाजा हमारे साथ साथ लाखों मजदूर भी भुगतते हैं। हम वक्तन फवक्तन पहले भी गवर्नमेंट को इस बारे में आगाह करते रहे हैं कि ये छोटे तबका जो है, दरमियाना तबका है, उन लोगों ने थोड़े पैसे से ये वाले कारोबार शुरू किए हुए हैं। अब इस मशीन की कीमत इतनी है कि कोई बंदा इसको फुल पेमेंट पे नहीं ले सकता, तो इसलिए ये इंस्टॉलमेंट पे इसको 25% हम इसकी डाउन पेमेंट करके बाकी एक साथ करवा लेते हैं, 2 साल की 3 साल की, तो वो उसी में से कमाते हैं, उसी में से खाते हैं और उसी में से इंस्टॉलमेंट देनी होती है। राना अब्दुल गफूर का कहना था कि सेक्टर को तबाही के दहाने से बचाने के लिए हुकूमत को SME सेक्टर को आसान कर्जे देने होंगे। हमारा गवर्नमेंट से पुरजोर ये अपील है, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि इस सेक्टर की बहाली के लिए हम आपसे कोई करोड़ों रुपए की नहीं डिमांड करें कि हर बंदे को आप कर्जा दें। मैं कहता हूं बिला सूद छोटे कर्जे जिनकी अमाउंट 5 लाख से लेके 50 लाख तक हो, ताकि ये लोग अपना रोजगार शुरू कर सकें। और जो एक कैश फ्लो रुक चुका है, अब ये लोग इस क्राइसिस से इसी सूरत में निकल सकते हैं, ये इंस्टॉलमेंट पे करें। मुल्क में अब तक 6000 यूनिट सिर्फ किस्तें ना अदा करने के बायस बंद पड़े हैं। एम्ब्रॉयडरी मालकान ने हुकूमत से बिजली की कीमतों में कमी और धागे पर आयद इजाफी ड्यूटी को खत्म करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन नईम सलीम के साथ शराज भट्ट, सिटी 41 फैसलाबाद। अहम खबर दें आपको, सोने की कीमतें बढ़ गई। फी तोला सोना 1100 रुपए बढ़ गया। सिराफा एसोसिएशन के योमिया रेट्स के मुताबिक फी तोला सोना 1,13,200 रुपए का हो गया। आपको अपडेट करें हैं, सोने की कीमतें बढ़ चुकी हैं। फी तोला सोना 1100 रुपए बढ़ गया है, जबकि सिराफा एसोसिएशन के योमिया रेट्स के मुताबिक फी तोला सोना 1,13,200 रुपए का हो गया है। इसी हवाले से मजीद जानेंगे फजील अहमद से। जी फजील, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सोने की कीमतों में एक बार फिर इजाफा हो चुका है। आज डॉलर की जो स्टॉक मार्केट में नर्ख हैं वो कम ज़रूर हुए, लेकिन सोने की कीमतें जो हैं वो बढ़ गई हैं। सोने की फ़ी तोला कीमत जो है वो 1100 रुपये बढ़ने के बाद सोना 1,13,200 रुपये फ़ी तोला हो चुका है। इससे पहले सोने की कीमतों में खासी कमी आई थी, 15 से 1600 रुपया फ़ी तोला सोना कम हुआ था, जिस पर शहरियों की जानिब से इत्मीनान का इजहार किया जा रहा था कि सोना अब जो है वो उसकी कीमतें कम हो रही हैं। लेकिन अभी फिर सोने की कीमतें जो हैं वो ऊपर जाना शुरू हो चुकी हैं, जिसके बाद ना सिर्फ सराफा मार्केट के जो दुकानदार हैं, जो सुनार हैं, वो परेशान हैं, बल्कि आम आवाम जो हैं वो भी एक दफ़ा फिर परेशानी में मुब्तला हो चुके हैं कि सोने ने एक दफ़ा फिर जो उड़ान है वो पकड़ ली है। अब देखना ये होगा कि सोने की जो कीमत है वो कहाँ जाकर रुकती है, क्योंकि आज सोने की कीमत में 1100 रुपये फ़ी तोला इजाफा हुआ है। और जो डॉलर है वो बढ़ने की वजह से पहले कहा जाता था कि सोने की कीमत बढ़ती है, लेकिन डॉलर कुछ पैसे आज सस्ता ज़रूर हुआ है, लेकिन सोना जो है वो महंगा होता जा रहा है, जिसके बाद आवाम की जानिब से शदीद रद्दअमल ज़ाहिर किया जा रहा है कि सोना महंगा होने की वजह से शादी ब्याह की तकरीबात में जो सोना इस्तेमाल करते हैं उनको अब मुश्किलात पेश आएंगी। ठीक है फजील, बहुत शुक्रिया। टोबा की आवाम के लिए खुशखबरी है, बैरून मुल्क से मंगवाई चीनी मजीद 2 रुपए सस्ती मिलेगी। डिप्टी कमिश्नर ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। आपको आगाह करें हैं, टोबा की आवाम के लिए एक अच्छी खबर है। बैरून मुल्क से मंगवाई चीनी मजीद 2 रुपए सस्ती मिलेगी, जबकि इस पर डिप्टी कमिश्नर ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। आपको आगाह करें हैं, टोबा की आवाम के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। बैरून मुल्क से मंगवाई चीनी मजीद 2 रुपए सस्ती मिलेगी, जबकि इस पर डिप्टी कमिश्नर ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है।
है। आपको आगाह कर रहे हैं, टोबा की आवाम के लिए खुशखबरी है। बैरून मुल्क से मंगवाई चीनी मजीद ₹2 सस्ती मिलेगी, जबकि इस पर डिप्टी कमिश्नर ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। जिला इंतजामिया ने बैरून मुल्क से मंगवाई गई चीनी के फी किलो ₹83 मुकर्रर कर दिए हैं, जबकि डिप्टी कमिश्नर उमर जावेद की तरफ से इंपोर्टेड चीनी के निर्ख का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। इंपोर्टेड चीनी सिर्फ जिला इंतजामिया की तरफ से मुकर्रर करदा सेल्स पॉइंट्स और दुकानों पर फरोख्त की जाएगी। टोबा की आवाम के लिए खुशखबरी, बैरून मुल्क से मंगवाई चीनी मजीद ₹2 सस्ती मिलेगी। डिप्टी कमिश्नर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आपको आगाह कर रहे हैं, टोबा की आवाम के लिए खुशखबरी है। बैरून मुल्क से मंगवाई चीनी मजीद ₹2 सस्ती मिलेगी। इंपोर्टेड चीनी कहां कहां दस्तयाब होगी, इस हवाले से जानेंगे ब्यूरो चीफ वकार घुमन से। हुकूमत पंजाब की जानिब से जो बैरून ममालिक से चीनी दरामद की गई है, उसकी एक खेप टोबा टेक सिंह भी पहुंची है और यहाँ पर डिप्टी कमिश्नर की जानिब से जो इम्पोर्टेड चीनी है उसकी जो कीमत मुकर्रर की गई है वो ₹83 फी किलोग्राम है के हिसाब से है। सरकारी कीमत से मज़ीद ₹2 कम इसकी कीमत रखी गई है और ये शहर के मुख्तलिफ जो बड़े रिटेलर्स हैं उनके पास ये फ़रोख्त के लिए दस्तयाब होगी। ज़िला इंतज़ामिया ने मुख्तलिफ दुकानों को ये चीनी फ्राहम की है ताकि ये ₹83 फी किलोग्राम के हिसाब से फ़रोख्त कर सकें, जबकि ओपन आम मार्केट में जो पहले से चीनी मौजूद है वो ₹100 तक फ़रोख्त हो रही है। सहूलत बाज़ार में चीनी जो है वो ₹85 किलोग्राम के हिसाब से फ़रोख्त हो रही है, जबकि ये जो चीनी बाहर से मंगवाई गई है इसकी कीमत मज़ीद ₹2 कम रख के ₹83 की गई है। और जो इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसके मुताबिक ये चीनी जो दुकानदार हैं बाहर नहीं सेल कर सकते। जो लोग इनके पास फ़रोख्त के ख़रीदने के लिए आएंगे उनका नाम और टेलीफोन नंबर लिखा जाएगा, जो कि प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट किसी भी वक्त किसी भी जो ख़रीदार को कॉल करके इस चीनी के नरख मालूम कर सकता है कि आया जिसके पास ये चीनी फ़रोख्त के लिए रखी गई है वो ज़ायद कीमत पर तो नहीं बेच रहा। डिप्टी कमिश्नर के नोटिफिकेशन के मुताबिक जो बैरून ममालिक से चीनी मंगवाई गई है ये सिर्फ टोबा टेक सिंह के आवाम के लिए है, इसके अलावा इसको टोबा टेक सिंह से बाहर नहीं। ठीक है वकार, बहुत शुक्रिया, आपने हमें आगाह किया। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से चेन स्टोर्स मालिकान के साथ पॉइंट ऑन सेल सिस्टम से मुंसलिक होने का मुआहदा। एफबीआर ने सेल्स टैक्स की तस्दीक के लिए POS सिस्टम मुतारिफ करवाया था। आपको आगाह कर रहे हैं, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से चेन स्टोर्स मालिकान के साथ पॉइंट ऑन सेल सिस्टम से मुंसलिक होने का मुआहदा तय पाया। एफबीआर ने सेल्स टैक्स की तस्दीक के लिए POS सिस्टम मुतारिफ करवाया था। इसी पर मजीद बात करते हैं अपने नुमाइंदा उमर असमत से। जी उमर, इस हवाले से मजीद आगाह कीजिएगा। जी, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से सेल्स टैक्स की तस्दीक के लिए पॉइंट ऑन सेल सिस्टम मुतारिफ करवाया गया था, जिसके लिए अभी एफबीआर की जानिब से जो चेन स्टोर्स हैं उनके साथ एक मुआहिदा तय किया गया है कि जितने भी चेन स्टोर या ब्रांड स्टोर हैं वो तमाम के तमाम पॉइंट ऑन सेल सिस्टम के साथ इल्हाक करेंगे। गुज़िश्ता साल पॉइंट ऑन सेल सिस्टम मुतारिफ करवाया गया था और जिसके मुताबिक जितने भी बड़े बड़े ब्रांड स्टोर्स या चेन स्टोर्स थे वो शहरियों को जो ख़रीदारी पर इनवाइस देते हैं तो वो इनवाइस जो थी वो पॉइंट ऑन सेल सिस्टम के ज़रिए दी जाना थी और इसके लिए जितने भी ये वो स्टोर थे उनका सिस्टम एफपीआर के मरकज़ी निज़ाम के साथ इल्हाक होना था, जिससे इस बात की तस्दीक हो सकेगी कि आया कि ख़रीदार की जानिब से जो टैक्स अदा किया गया है वो कौमी ख़जाने में गया या नहीं। ताहम इस मामले में पॉइंट ऑन सेल सिस्टम के मामले में एफपीआर को कोई खातर खा कामयाबी ना हो सकी और बड़ी तादाद में अभी भी चेन स्टोर्स या ब्रांड स्टोर ऐसे हैं जिनकी जानिब से जो रसीदें हैं वो पॉइंट ऑन सेल सिस्टम के तहत नहीं दी जा रही थी। ताहम अभी एफपीआर की जानिब से जितने भी चेन स्टोर एसोसिएशन है उसके साथ मुआहिदा किया गया है कि तमाम जो चेन स्टोर हैं वो एफपीआर के मरकज़ी निज़ाम के साथ मुंसलिक होंगे और POS सिस्टम के तहत ही शहरियों को ख़रीदारी की रसीदें फराहम की जाएंगी, जिससे जो सेल्स टैक्स वसूली का निज़ाम है उसमें शफाफियत। ठीक है उमर, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी के मजीद 3 तलबा कोरोना का शिकार हो गए। मुतासरा तलबा की तादाद 9 हो चुकी है। इसी हवाले से अज़ादार हुसैन रिपोर्ट करेंगे। हायर एजुकेशन कमीशन पाकिस्तान ने एहसास अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप प्रोजेक्ट फेज़ 2 के लिए तलबा से दरख्वास्तें तलब कर ली हैं।
सरकारी यूनिवर्सिटीज में नए दाखिल होने वाले तलबा 30 नवंबर तक स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन दरख्वास्तें जमा करवा सकेंगे। इसी पर मजीद बात करेंगे जहांगीर अशरफ से। जी जहांगीर, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी, मुल्क भर की यूनिवर्सिटीज़ में अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में दाखिला लेने वाले तलबा व तालिबात के लिए खुशखबरी है। हायर एजुकेशन कमीशन पाकिस्तान की तरफ से अंडर ग्रेजुएट एहसास स्कॉलरशिप जो है वो ऑफ़र कर दी गई है तमाम सरकारी यूनिवर्सिटीज़ के तलबा व तालिबात के लिए जिन्होंने 2020 में इनरोलमेंट करवाई है अपनी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में। इस हवाले से तलबा व तालिबात स्कॉलरशिप हासिल करने के लिए जो कि एहसास स्कॉलरशिप के नाम से ऑफ़र की गई है HEC की तरफ से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, जिसके लिए दरख्वास्तें जो हैं वो 30 नवंबर तक जो है वो जमा करवा सकेंगे। और जो गाइडलाइन दी गई है वो HEC की वेबसाइट पर भी रख दी गई है, जबकि तमाम तलबा व तालिबात को इंस्ट्रक्शन दी गई है कि वो HEC की वेबसाइट पर ऑनलाइन दरख्वास्तें जमा करवाने के बाद उसकी हार्ड कॉपी प्रिंट करवाएं और उसके साथ अपने तमाम जो दस्तावेजात हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, उनकी फ़ोटोकॉपीज़ मुतलका यूनिवर्सिटी के फाइनेंशियल एड ऑफिस में जमा करवाएं। वाज़ेह रहे कि ये भी हिदायत की गई है तलबा व तालिबात को कि वो कोई भी जो एप्लीकेशन है वो मैनुअली जमा नहीं करवाएंगे, बल्कि ऑनलाइन जमा करवाना होगी HEC की वेबसाइट पर, और हार्ड कॉपी जो है वो मुतलका यूनिवर्सिटी को जमा करवाना होगी, ना कि HEC को भिजवाना होगी। इस हवाले से तमाम जो तलबा व तालिबात हैं उनके लिए 30 दिन दिए गए हैं कि वो अपनी दरख्वास्तें जमा करवाएं ताकि एहसास स्कॉलरशिप जो है वो मेरिट पर तमाम तलबा व तालिबात। जी ठीक है जहांगीर, बहुत शुक्रिया, आपने हमें आगाह किया। कांस्टेबल भर्ती के लिए होने वाले फिजिकल टेस्ट के दौरान एहलकारों के पुलिस लाइंस में दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी गई। दाखिले पर पाबंदी SSP ऑपरेशंस काशिफ असलम ने आयद की। कोई ऑफिसर और एहलकार पुलिस लाइंस या भर्ती एरिया के इर्द गिर्द पाया गया तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। SSP ऑपरेशंस ने अहकामात जारी कर दिए हैं। आपको अपडेट करें हैं, कांस्टेबल भर्ती के लिए होने वाले फिजिकल टेस्ट के दौरान एहलकारों के पुलिस लाइंस में दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी है। दाखिले पर पाबंदी SSP ऑपरेशंस काशिफ असलम ने आयद की है, जबकि कोई ऑफिसर और एहलकार पुलिस लाइंस या भर्ती एरिया के इर्द गिर्द पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। SSP ऑपरेशंस ने अहकामात जारी कर दिए हैं। जड़ावाला में वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की हिदायत पर रेवेन्यू अवामी खिदमत कचहरी का इनेकाद किया गया। असिस्टेंट कमिश्नर ज़ैनुल आबिदीन ने अपने ऑफिस की कमेटी रूम में खुली कचहरी लगाकर अवामी मसाइल सुने। इस हवाले से मजीद बात करते हैं राना एहसान से। जी एहसान, बताइएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान खान बुज़दार की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर जड़ावाला ज़ैनुल आबिदीन ने अपने ऑफिस के कमेटी हॉल में जो है वो एक मीटिंग का इनेकाद किया है, जिसमें जो साइलिन हैं उनके मसाइल सुने गए हैं। जो मुतलका महकमा माल है उनको हदायत जो है वो जारी की गई हैं कि जितने भी साइलिन हैं और उनके जितने भी पेंडिंग मामलात हैं उनको फौरी तौर पर हल किया जाए, ताकि इन तमाम तर साइलिन को जो है वो किसी भी किस्म की परेशानी का जो है वो सामना ना करना पड़े। इसके साथ साथ उनका ये कहना था कि हर महीने के वर्किंग डे को जो है वो खुली कचहरी लगाई जाती है और इस दौरान जो है वो साइलिन के मसाइल सुने जाते हैं, जिनमें फ़र्द के अजरा, डोमिसाइल और दीगर जितने भी मसाइल जो है वो उनके होते हैं साइलिन के, उनको फौरी तौर पर हल किया जाता है। और उनका कहना है कि तहसील इंतज़ामिया जो है वो फौरी तौर पर जो अपने साइलिन हैं उनके मसाइल हल करने के लिए तैयार है। अगर किसी भी किस्म की बिल्कुल शहरियों के मसाइल सुने गए। एहसान, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। चिन्योट में म्यूनिसिपल कारपोरेशन इंतजामिया की नाअहली हादसात का सबब बनने लगी। जुमरा रोड की स्ट्रीट लाइट्स गैर फाल हो गई। रात के औकात में ट्रैफिक की रवानी मुतासिर होने से हादसात की शरह में इजाफा होने लगा है। इसी पर मजीद बात करेंगे नुमाइंदा सिटी 41 अब्दुल कदीर से। जी अब्दुल कदीर, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, चिन्योट में ज़ली और म्यूनिसिपल कारपोरेशन इंतजामिया शहरियों को सहूलियात फराहम करने में बुरी तरह नाकाम दिखाई दे रही है और जुमरा रोड जो कि चिन्योट शहर का अहम तरीन रोड है और यहाँ पर स्ट्रीट लाइट्स जो वो गुज़िश्ता कई दिनों से जो है वो गैर फाल पड़े हैं, जिसकी वजह से रात के औकात में शहरियों को गुजरने में काफ़ी दिक्कत का सामना भी करना पड़ता है। इस वक्त हमारे साथ कुछ शहरी भी मौजूद हैं। सर बताइएगा, जुमरा रोड की स्ट्रीट लाइट्स ख़राब पड़ी हैं, क्या करें? जी सर, इस तरह ही है जिस तरह सर बात कर रहे हैं, इसी तरह ही है सर। उधर हादसे बहुत होते हैं, अंधेरा होता है रात को उधर कोई डकैत खड़ा हो तो किसी को पता ही नहीं चलता, वो भी पै सकते हैं। पिछले दिनों में उधर डकैती भी हुई है, तो लिहाजा मेहरबानी करें वो लाइटें जलवा दें तो आपकी मेहरबानी है।
بالکل شہریوں کو کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے رات کے اوقات میں، جہاں حادثے ہو رہے ہیں تو وہیں ڈکیتیوں کا سلسلہ بھی جو ہے وہ شروع رہتا ہے، جس کی وجہ سے شہریوں کو گزرنے میں کافی پریشانی کا سامنا ہے۔ شہریوں کا یہ مطالبہ سامنے آ رہا ہے کہ جمرہ روڈ کی جو اسٹریٹ لائٹس ہیں ان کو ٹھیک کیا جائے، فعال بنایا جائے، تاکہ رات کے اوقات میں جہاں شہری جو ہے وہ اچھا سفر کر سکیں، وہیں ان کو جو ہے وہ پرسکون ماحول بھی جو ہے وہ رات کے اوقات میں۔ بالکل لائٹس غیر فعال ہو چکی ہیں۔ عبدالقدیر بہت شکریہ، آپ نے ہمیں آگاہ کیا۔ مہنگے انڈے خریدنے والوں کے لیے ایک اچھی خبر یہ ہے کہ محکمہ لائف سٹاک کی جانب سے سستے داموں مرغیوں کا یونٹ تقسیم کیا جائے گا۔ خواہشمند افراد لائف سٹاک دفتر میں رجسٹریشن کروا سکتے ہیں۔ اس حوالے سے مزید بتائیں گے عبدالرحمان۔ جی عبدالرحمان۔ جی ہاں، مرغی کے انڈے مہنگے ہوئے تو کیا ہوا؟ وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے جو گھریلو مرغبانی کی اسکیم ہے وہ دوبارہ سے شروع کی جا رہی ہے، اور یہاں پر لائف سٹاک کا کام کی جانب سے جو مرغیوں کا یونٹ ہے، 4 مرغیاں 1 مرغا ہے، اس کا یونٹ جو ہے وہ سستے داموں مہیا کیا جائے گا۔ مقصد اس کا یہ ہے کہ سستے داموں شہری جو اپنی پروٹین کی یہاں پر فراہمی وہ ممکن بنا سکیں، جو پروٹین کی کمی ہے وہ بھی دور ہو سکے، اور اس کے علاوہ جو گھریلو مرغبانی کا پلان ہے کہ گھروں میں مرغیاں پالیں اور پیسے کمائیں، اس پر عمل درآمد ہو سکے۔ اس سلسلے میں یہاں پر آگاہی کے لیے لوگوں کو سستے داموں مرغیاں پورا یونٹ ایک فراہم کیا جائے گا، جو وہ انڈے بیچ کر جو اپنا گھر کا خرچہ بھی چلا سکیں گے، اور اس کے علاوہ یہاں پر جو ضرورت پڑنے پر اپنی مرغی بیچ کر بھی اپنی چھوٹی موٹی کوئی بھی ضرورت پوری کر سکیں گے۔ اس کا مقصد یہی ہے کہ لوگوں کو آگاہی دی جائے کہ چھوٹے چھوٹے کاروبار شروع کر کے وہ اپنے لیے آسانیاں پیدا کر سکیں۔ بالکل عام شہری بھی اس اسکیم سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ عبدالرحمان بہت شکریہ۔ فیصل آباد گٹوالا پارک بریڈنگ سینٹر میں ننھے مہمان کی آمد۔ ننھے مہمان کے آنے سے نیل گائے کی تعداد 18 ہو گئی۔ وائلڈ لائف بریڈنگ سینٹر گٹوالا میں موجود جانوروں کا اضافہ ہونے لگا۔ ننھے مہمان کی آمد نے نیل گائے کی تعداد میں اضافہ کر دیا۔ تعداد 18 تک پہنچ گئی۔ ننھا نیل گائے ہر طرف کلانچے بھرتا دکھائی دیا۔ وائلڈ لائف بریڈنگ سینٹر انتظامیہ کا کہنا تھا کہ 5 سال پہلے نیل گائے اور مادہ کا جوڑا لایا گیا تھا، اب ان میں اضافہ ہو رہا ہے اور آنے والے سالوں میں نیل گائے کی تعداد میں مزید اضافہ ہوگا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔